सो हाय गाइस, आज हमारे साथ है अंकित भट्ट। और अंकित भट्ट हमारे एनरोल्ड एजेंट के स्टूडेंट हैं। रिसेंटली अंकित ने अपना पार्ट 3 का पेपर क्लियर करा है एंड लेट्स आस्क हिम हाउ वाज हिज जर्नी विद एकेपीएस इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग हिज पार्ट 3। सो लेट्स स्टार्ट दिस इंटरव्यू। सो हाय अंकित, हाउ आर यू? हम फाइन मैम। सो अंकित, कैसा आपको फील हो रहा है कि अभी आपकी पार्ट 3 का एग्जाम आपका ये का क्लियर हो गया है? थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ? यस मैम। मैम, पार्ट 3 हो जाने से, क्योंकि पार्ट 3 एक छोटा सा, मतलब इसमें चैप्टर्स कम है, तो ये कम टाइम टेकिंग का है। विद इन अ मंथ आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हाँ, अब लग रहा है कि जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है वो भी इजीली हो सकते हैं। विद इन सफिशिएंट टाइम आप कर सकते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अंकित, कि जब हम एक पेपर, देखो ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, और जब तक हम पेपर नहीं देते तो लगता है कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सारे थॉट्स हम एक नॉर्मल एग्जाम में भी रखते हैं। तो ये तो फिर भी एक प्रोफेशनल कोर्स है। सो डू यू थिंक कि जब आपका प्रोमेटिक सेंटर से आप बाहर आए और जैसे आपने आपका पासिंग सर्टिफिकेशन देखा, सो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ कि अच्छा अब एक हो गया तो बाकी भी हो जाएंगे? डू यू थिंक लाइक दैट? यस मैम। एक्चुअली क्या क्या हुआ था कि मैं काफ़ी लिमिटेड उसको क्वेश्चंस को मतलब करके गया था, जो सर ने एलएमएस में प्रोवाइड करे थे। जो हर चैप्टर में एटलीस्ट आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं, तो मैंने उन्हीं पे मेन फोकस रखा था। एंड लेक्चर्स वगैरह, आप एक दो बारी लेक्चर्स को देख लो, और जो मेन जो आपके क्वेश्चंस हैं, आपके एलएमएस में 50 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइडेड हैं, तो आप उनको अच्छे से कर सकते हो। जैसे प्रोमेट्रिक में आप, जब मैं सेंटर पे एग्जाम देने गया तो मैंने ऑब्जर्व करा वहाँ पे कि एटलीस्ट 60 to 70 क्वेश्चन आप ऐसे हैं कि जो लेक्चर्स को और जो नोट्स वगैरह हैं उनको पढ़ के आप करेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो आपके एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चन है, वो आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत न्यू देखने को मिलते हैं। मतलब इजी टू रीड थे, बट आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए, क्योंकि वो न्यू थे। उनका जो एक क्वेश्चन पूछने का जो एंगल था वो चेंज कर दिया था उन्होंने। तो आई थिंक उसके लिए आपको जो है लॉजिक बिल्ड करना बहुत जरूरी है, उसके लिए लेक्चर्स देखना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं, सी टैक्सेशन इज नॉट समथिंग कि आप जिसको रट लो, वो आपको लॉजिक्स लगाने पड़ता है उस चीज में। पूरा टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको प्रॉपरली लॉजिकल बेस्ड आपको होना पड़ता है। मेरा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि जब आप सर के लेक्चर्स देख रहे थे और जैसे अभी आपने बोला कि एग्जाम में वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट? सो डू यू यस मैम। थिंक कि जो सर ने आपको जिस तरीके से आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करे, और जितना मुझे पता है कि सर अपने हर लेक्चर में स्टूडेंट्स को कोई भी चीज समझाते हैं, उसके पीछे एक लॉजिक देकर और एग्जाम्पल से, इस तरीके से वो अपने सारे लेक्चर्स में स्टूडेंट को चीजें इजी टू अंडरस्टैंड करते हैं। डू यू थिंक कि टेक्स्ट के यस मैम। अंदर आपका जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है वो काफी ज्यादा वास्ट होना चाहिए और काफी ज्यादा अच्छे से आपको समझ आना चाहिए? अगर आपका लॉजिकल पार्ट इजी है तो फिर आप आराम से पूरा पेपर क्लियर कर सकते हो। यस मैम, लॉजिक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे नोट्स वगैरह को पढ़ के या फिर सर के जो लेक्चर्स हैं उनको देख करके तो 50 to 60% आराम से क्लियर कर सकते हैं। वो डायरेक्ट टू द क्वेश्चंस होंगे उसमें से। पर जो आई थिंक 20 to 30 जो कि एक मार्जिन होगा आपके पासिंग के लिए, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं लॉजिक एक बहुत मेन पार्ट हो जाता है आपके लिए क्लियर करना। तो वो तभी हो पाएगा जब आप फोकस रहेंगे, क्योंकि सर भी टिप्स देते रहते हैं अपने हिसाब से कि ये एग्जाम में मेन पूछा जाता है, आप इसको जरूर पढ़ लेना एक बार अपनी तरफ से भी। तो ये जरूरी है कि आप लॉजिक को बहुत अच्छे से बनाते हुए चलें, और प्रैक्टिकल लाइफ में तो वो उसका एप्लीकेशन आएगा ही हम। फैक्ट। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, जैसे कि अंकित, हमारे यहाँ पे ना जैसे स्टूडेंट आता है तो वी मेक स्टूडेंट लाइक स्टेप बाय स्टेप। पहले हम स्टूडेंट्स को फंडामेंटल की ट्रेनिंग देते हैं, देन कोर एग्जाम की, देन उनका थोड़ा रिवीजन लेक्चर हम कराते हैं, साथ साथ में मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। डू यू थिंक कि जो हमारा स्टेप 1 है, फंडामेंटल क्लासेस, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के प्रोफेशनल चीज में खुद का बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और वो उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है और ज्यादा हार्ड चीजों को पढ़ने के लिए उनका एक बेसिक जो है वो स्ट्रांग बना देता है? यस मैम। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मतलब मैं स्टार्टिंग से ही मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे कैलकुलेशन को लेकर के एक मतलब मेरा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है। तो जब सर ने फंडामेंटल्स लेना स्टार्ट करे, तो उसमें थ्योरीज के कम पार्ट थे, और जो कैलकुलेशंस थी, जो एक तरीके से जो मेन टॉपिक को पढ़ने में, मतलब जब आप मेन टॉपिक को पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि वो टॉपिक कितनी जल्दी से क्लियर हो गया। इसलिए सर ने जो है सेपरेट बैच बनाया हुआ है,
जिसमें वो छोटे छोटे टॉपिक आप अच्छे से, जो कैलकुलेटिव हैं कि क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड करा जाना चाहिए, क्या क्या नहीं कराना चाहिए, वो आप अच्छे से वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। और उस पर ज़्यादा फिर टाइम नहीं लगेगा, फिर आपको जब आके पढ़ोगे तो आपके चैप्टर्स इजीली और लिमिटेड टाइम के अंदर क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो माय लाइक क्वेश्चन वाज कि डू यू थिंक कि जो फंडामेंटल्स की ट्रेनिंग है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है स्टूडेंट्स को फॉर देयर यस मेन मैम। एग्जाम? यस मैम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सिर्फ एक एक उसके लिए नहीं, बाकी जो, क्योंकि इसका जो रेलिवेंस है बाकी दो बुक से भी मिलेगा आपको। तो सिर्फ अगर फंडामेंटल्स आप एक भी कर लेते हैं तो बाकी दो भी आप उसको कहीं ना कहीं रिलेट करने को मिलेगा, हर जगह पे उसका ही काम है। फैक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका प्रोमैटिक सेंटर का लाइक ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? थोड़ा नर्वसनेस भी होती है स्टूडेंट्स को, थोड़ा सा डर भी होता है, तो आपका प्रोमैटिक सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे बताओ। यस मैम, हाँ, जैसे मैं वहाँ पे पहुंचा तो लगभग आधे घंटे पहले से एंट्री स्टार्ट होना हो गई थी। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो फिर उन्होंने वहाँ पे, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। आपको अंदर खाली अपना आइडेंटिटी जो भी है, जैसे कि मैं पासपोर्ट ले गया था, वो ले जाने देते हैं, और एक लॉकर की मिलती है वो ले जाने देते हैं। इसके बाद मैम, मेरे अंदर मेरे पास एक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी कि जो इसका रिजल्ट है वो 2 से 3 हफ्तों में आता है। पर जैसे ही मैंने एग्ज़ाम दिया, तो जैसे ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तभी रिजल्ट आ गया था। तो आई वॉज एक्साइटेड कि मैं मेरा पास दिखा रहा था वहाँ पे। तो मैंने कहा था कि ये एग्ज़ाम पास हुआ है कि या फिर ये मतलब क्या रिजल्ट है। तो मैंने बाहर आके उनसे उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ली, तो उन्होंने बोला कि आप पास हैं, आपका जो रिजल्ट है वो आप ईमेल में आ जाएगा, वैसे आप पास हैं, आप यहाँ से मतलब आपका जो रिजल्ट है वो क्लियर है, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मीन्स जो पार्ट था वो क्लियर था। तो ये सब था मैम। तो तो एक फिर न्यू जैसे एक्सपीरियंस देखा था कि मैम। पास हो तो बड़ी खुशी से हुई होगी ना, एक सेकंड के लिए? यस मैम। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि आपने मुझे पहले जो हमारा स्टार्टिंग में डिस्कशन हुआ था जब, तो आपने मुझे बताया कि मैम मेरी तबीयत काफी खराब थी और उस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया। डू यू थिंक कि आपकी हेल्थ इश्यूज के होने के बावजूद भी जब आपने सारी स्टडीज वगैरह करी, एकदम खुद का एक स्टेप बाय स्टेप सारा रूटीन बनाया, खुद को दोबारा उस फॉर्म में लेकर आए पढ़ाई वाले, डू यू थिंक कि ये जो एक टैक्सेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट यस में मैम। आपकी हेल्थ के खराब होने के बावजूद भी जो आपने फोकस रखा, वो पूरे आपको जर्नी में रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नो मैटर व्हाट्स हैपनिंग इन योर पर्सनल लाइफ, बट स्टडीज में वो फोकस काफी ज्यादा मैंडेटरी होता है। हाँ मैम, एक्चुअली अगर आप, जैसे जैसे मैंने पार्ट 3 की प्रिपरेशन लास्ट 1 मंथ से स्टार्टिंग करती थी, तो लगभग आप अगर पार्ट 3 के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको लगभग लगभग 45 to 50 डेज में आप उसको क्लियर कर लेते हैं। और मेन चीज होती है कि आपको पहले अपना स्लॉट बुक करना होता है। तो मेरे अंदर ये थोड़ा डाउट था कि अगर मैं अभी अपना फॉर्म भर देता हूँ तो मतलब 50 डेज के बाद मैं इतना प्रिपेयर हो भी पाऊंगा या नहीं। तो उस चीज को लेकर के, क्योंकि फॉर्म पहले भरना होता है, प्रिपेयर फिर आपको साथ साथ में करना होता है उस टाइम के अंदर। मैंने फॉर्म भर दिया था एंड फिर मैंने कहीं रियलाइज करा कि हाँ, चीज़ें आसान हैं, जो आप लिमिटेड क्वेश्चंस कर लो, वो सफिशिएंट है। बस आप उसके प्रोज एंड कॉन्स को जान लो, मतलब जो भी उसके बताए गए हैं कि क्यों इलिमिनेट हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है। सिर्फ आप लिमिटेड प्रैक्टिस से भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। बस जो सर जो अपना मटेरियल दे रहे हैं उस पर आप ट्रस्ट करके सिर्फ उसी में आप क्रैक कर सकते हैं एक अच्छी रैंक से। मेरा सो ये डू यू मानना थिंक कि एक प्रोफेशनल कोर्स के अंदर एक मेंटोर की गाइडेंस काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है टू जस्ट ब्रेक इट एंड मेक इट इजी? है। यस मैम, क्योंकि क्या होता है कि आपको जैसे चैप्टर पढ़ने जाते हैं उसमें कई सारी नई टर्म्स आ जाती हैं। सिर्फ उसी को ही मतलब गूगल करने में या फिर कहीं और से रिसोर्सेज से सर्च करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। पर जब आप मेंटोर के अंडर में पढ़ते हैं तो वो बता देते हैं कि ये इजी टॉपिक है, या फिर इस पे इतना मेन फोकस नहीं करते हुए चलना है आपको, इस तरीके से क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, वो किस तरीके से आपको एंगल बदल करके पूछ सकता है, कैलकुलेशन नहीं आती। जैसे ये के एग्जाम में जो मैं पार्ट देने गया था इसमें कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं थी। तो सर ने बताया था कि बिना कैलकुलेटर के भी आप कर सकते हैं ये एग्जाम के लिए। हम्म। वो कुछ ऐसा करने तो बहुत मेंटर की भी बहुत जरूरी होती है मैम। जैसे अब सर हैं तो सर खुद से सीए हैं, सीपी हैं, सो व्हाट सर डू कि जितने भी उनके मॉक टेस्ट वो स्टूडेंट से कंडक्ट कराते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मोर देन द रियल एग्जामिनेशन, राइट? यस मैम। क्योंकि वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अगर A1 लेवल पास करे तो उनका
अगर वो उनके अंडर अगर A1 लेवल पास कर रहे हैं तो वो A2 तो पास कर ही कर जाएंगे। सो डू यू थिंक कि जो मॉक टेस्ट वो स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट कराते हैं वो काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट के मेन एग्जाम को क्लियर करने के लिए? यस मैम। मैम मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो ईए का पार्ट 3 एग्जाम था उसमें क्वेश्चन की लेंथ बड़ी कम थी। और पर क्योंकि उसका पूछने का तरीका अलग था, ट्विस्ट करके उसके एंगल चेंज करके पूछे जा रहे थे। जो समी सर अपने एलएमएस में प्रोवाइड करते हैं उसमें क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा होती है, टाइम ज़्यादा लगता है, पर उसमें जो लॉजिक्स हैं, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स है वो ज़्यादा किसी मतलब कैंडिडेट के क्लियर हो सकते हैं। तो सिर्फ आप एलएमएस के क्वेश्चंस करके और उसके मतलब क्यों एलिमिनेट होगा कोई क्वेश्चन, उसका आंसर क्यों नहीं है, वो सिर्फ उसको बारे में जान करके भी आप, मैं मानता हूँ कि एक अच्छे खासे मार्क्स से क्लियर करा जा सकता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, टेस्ट हाँ, सीरीज। दैट्स ट्रू। अंकित, अगर मैं अब यहाँ से आपसे लाइक मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, सो हमारी जो क्लासेस थी वो प्रॉपरली एक वर्चुअल क्लासेस थी, राइट? एक पॉइंट आता है जब सब जब पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ डाउट्स आते ही आते हैं। डू यू थिंक कि आपके जो भी जब भी डाउट्स आए वो जब भी आपने आपके टीचर से, फैकल्टी से, मेंटोर से पूछे, वो टाइमली बेसिस पे वो रिजॉल्व हुए फिर विदाउट टेकिंग मच टाइम? यस मैम। बेसिकली क्या होता है कि जो क्लास में अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे आप लाइव क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं, तो नॉर्मली अगर वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं डाउट मेरा भी होगा। अगर जैसे बच्चे अगर 4-5 क्वेश्चन पूछ देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो डाउट हो मेरे से भी रेलिवेंट करेगा, अगर मैं उसको भी सुन लेता हूँ तो वहीं पे एट द पॉइंट फिर डाउट सॉल्व हो जाता है। तो मेनली है कि आपके फर्दर डाउट रह जाएं तो सर भी अपनी तरफ से बता देते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, तो किस तरीके से डाउट आते हैं और किस तरीके से आपको सोचते हुए चलना है। तो आपके डाउट्स अगर आप लाइव लेक्चर के अलावा मैं आपसे पूछूं तो जो भी आपके डाउट्स थे वो टाइमली बेसिस पे रिजॉल्व हो रहे थे जब भी आप कुछ पढ़ाई कर रहे थे, लाइक लाइक लेक्चर्स के अलावा आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे और कुछ डाउट आया, आपने आपके फैकल्टीज से पूछा, तो वो टाइमली बेसिस पे आपके डाउट्स रिजॉल्व हुए, या कभी ऐसा हुआ कि नहीं कुछ डाउट्स आपके रिजॉल्व भी नहीं हुए, वो अनरिजॉल्व रह गए? यस मैम। जैसे मेरे मतलब मैम, क्योंकि हार्डली डाउट आते थे, जैसे 1 से 2 डाउट आ गए तो विद इन 24 के अंदर वो सॉल्व हो जाता था। बाकी तो मैम डाउट तो ऐसे नहीं आया, ऐसा कुछ खास। अच्छा, चलो अच्छी बात है, इतने फोकस से पढ़ेंगे कम डाउट्स आए। यस मैम। बट चलो जो भी डाउट्स आए वो रिजॉल्व हुए ना, ऐसा तो नहीं था कि कुछ रिजॉल्व ही नहीं हुआ हो? नहीं मैम, डाउट रिजॉल्व हो गए थे। ओके, सो अंकित, माय लास्ट क्वेश्चन विथ यू विल बी कि जैसे अब हम कभी भी कहीं भी मार्केट में जाते हैं, सो वहां पे हम कुछ भी खरीदते हैं, हमसे बहुत सारे प्रोमिस किए जाते हैं कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, मतलब बहुत सारी चीजें। जब आपने एकेपीआईस में बात करी होगी रिगार्डिंग योर फ्यूचर और रिगार्डिंग योर एनरोलमेंट, हमने भी आपसे काफी प्रॉमिस करी होंगे, लाइक रिकॉर्डेड बैकअप्स, क्लासेस, स्टडी प्लान, मेंटोरशिप एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो। सो डू यू थिंक कि जो जो प्रॉमिस हमने आपसे करा वो एक एक प्रॉमिस हमने हमारी साइड से फुलफिल किया विद फुल एंड टू एंड सपोर्ट? व्हाट डू थिंक? यस मैम। जैसे मैं अर्लियर पार्ट 1 बैच में ठीक तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाया था, तो दीपिका मैम ने मेरा पार्ट 1 में जो अभी स्टार्ट हुआ है 7 अगस्त से, उसमें बोला है कि आप उसमें देख लीजिए, जो आपके डाउट हैं वहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा, और जब भी आप अपने अकॉर्डिंग पार्ट 1 एग्जाम जब भी आपको शेड्यूल करना होगा आप अपने हिसाब से करके कर लीजिएगा। पार्ट 1 में आप दोबारा से देख सकते हैं, जो नया बैच चालू हुआ है उसकी लिंक आप पे आती रहेगी और आप उसमें ज्वाइन होकर के देख सकते हैं। तो मैम ऐसी तो खास कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है। यस मैम, सारे ओके, प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहे हैं सो अंकित, इन लास्ट अगर मैं आपको आपकी तरफ से आपके मेंटोर्स को कोई मैसेज देने को बोलूं, सो व्हाट डू थिंक, आप क्या मैसेज देना चाहो? मैम। यस मैम, वही कि थैंक यू फॉर योर बेस्ट गाइडेंस। आपने जो जिस तरीके से पढ़ाया और जिस तरीके से हमारे डाउट रिजॉल्व करे, मतलब डाउट आने ही नहीं दिया पहली बात तो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। एंड यस मैम, समीर सर को भी कॉन्ग्रेचुलेशन कि उन्होंने सीपीए जो है क्लियर करा है अपना। थैंक यू सो मच अंकित फॉर योर लवली वर्ड्स, एंड आई होप कि अब जल्दी जल्दी दो और एग्जाम क्लियर करो, एंड देन फाइनली यू विल बिकम एनरोल एजेंट अंकित, एंड उस दिन मैं आपका फिर से एक थैंक और यू। इंटरव्यू कंडक्ट करूंगी, एंड दैट डे यू विल नॉट बी जस्ट अंकित, यू विल बी अ प्रोफेशनल अंकित।
So waiting for Yes, ma'am. that Thank you. day as soon as possible and wishing you all the very best. We as a team are always there for you. If you need any support, we are all there for you. Yes, ma'am. Thank you. Thank you, Ankit. Sure, See ma'am. you soon. Bye bye.